नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की कहानी का शीर्षक है अधूरी मूर्ति। एक छोटे से गांव में विशाल नाम का एक युवक रहता था। वह पत्थरों को तराशने वाला एक साधारण मूर्तिकार था। उसका सपना था कि वह ऐसी मूर्ति बनाए जिसे देखकर लोग हमेशा उसे याद रखें। हर दिन वह मंदिर के बाहर बैठकर छोटे छोटे खिलौने और मूर्तियां बेचता था, लेकिन उसके दिल में एक अधूरी चाहत थी। एक ऐसी अद्भुत मूर्ति बनानी है जिसे देखकर लोग कहें यही है असली कला। एक दिन राजा ने घोषणा की कि राजमहल के सामने एक विशाल मूर्ति स्थापित की जाएगी। जिसके काम को सबसे सुंदर माना जाएगा उसे शाही सम्मान और धन मिलेगा। गांव के बड़े बड़े कलाकार इस प्रतियोगिता में शामिल हुए। विशाल भी अपने छोटे से औजार लेकर वहां पहुंचा। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे ये छोटा मूर्तिकार क्या बनाएगा, इसके औजार तो बच्चों के खिलौने जैसे हैं। लेकिन विशाल ने ठान लिया, मुझे किसी को जवाब नहीं देना, बस अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनानी है। वह दिन रात पत्थर पर हथौड़ा चलाता। कभी हाथ कट जाते, कभी पत्थर टूट जाता। एक बार मूर्ति बीच में ही टूट गई। निराश होकर उसने हथौड़ा फेंक दिया और बोला, शायद मैं इस लायक ही नहीं हूँ। तभी उसके गुरु पास आए और बोले, बेटा याद रखो, पत्थर तब तक कुछ नहीं बनता जब तक उस पर चोट ना पड़े। इंसान भी मेहनत और संघर्ष से ही निखरता है। तू हार मत मान, हर चोट तेरी पहचान गढ़ रही है। ये शब्द विशाल के दिल में आग की तरह जल उठे। विशाल फिर से जुट गया। अब हर चोट उसके लिए हार नहीं बल्कि एक नया कदम थी। महीनों की मेहनत के बाद उसकी मूर्ति तैयार हुई। एक वीर योद्धा की मूर्ति जो हाथ में तलवार लिए खड़ा था। जब राजा और लोग उसे देखने आए तो सब दंग रह गए। किसी ने कहा ये पत्थर बोल रहा है, किसी ने कहा इसमें आत्मा है। राजा ने उसी मूर्ति को चुन लिया और विशाल को शाही मूर्तिकार घोषित किया। जब विशाल मंच पर खड़ा था तो उसने भीड़ से कहा, दोस्तों, लोग आपको छोटा समझ सकते हैं, आपका मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन याद रखना, अगर आप लगातार मेहनत करते रहे तो वही लोग तालियां भी बजाते हैं। पत्थर टूटने से डरना मत, क्योंकि हर टूटन तुम्हें और मजबूत बनाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सपनों को पाने के लिए चोट सहनी पड़ती है। मजाक उड़ाने वाले एक दिन आपकी तारीफ करेंगे। सफलता रास्ता रोकने नहीं, हमें सिखाने आती है। धन्यवाद।